हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट 2 मंथ से सारा का सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर टॉपिक का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, बेस स्टार्टिंग से लेकर आपका हाई क्वेश्चन तक। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डेली रात में वहाँ क्वेश्चन को अपडेट कर देता हूँ, आपका PDF को। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी को या 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, मुझे एक दिन 26 फरवरी को मान के चलिए 26 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ गया था वो सारा क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल है नहीं। तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको बताओ ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ताकि आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन का लेवल क्या था। देखिए, जितना भी एग्ज़ाम होता है ना आपका, उस हर एग्ज़ाम में 50 to 60% क्वेश्चन ईजी होता है। बाकी जो क्वेश्चन जो होता है 30% क्वेश्चन आपका मॉडरेट होता है और 20% क्वेश्चन अच्छा होता है, टफ होता है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग इजी पूरा सही करना है और मॉडरेट भी सही करना है। टफ जो होता है वो सबके लिए टफ होता है, वो सबके लिए बराबरी होता है। ये मत समझिए कि क्वेश्चन टफ आ गया तो हम मेरा एग्जाम खराब किया या उसका एग्जाम खराब किया। क्वेश्चन टफ आता है तो सबके लिए टफ है, अगर ईजी आता है तो सबके लिए ईजी है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखने वाले हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इन सब में से कौन सा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इजी वर्ड, ऑप्शन नंबर सी MS वर्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपका MS वर्ड के अलावा और भी आपका वर्ड को प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग। एक का नाम आपका इजी वर्ड है, एक का नाम आपका वर्ड परफेक्ट है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++ वी मस्ट यूज डैश हेडर फाइल। देखिए, अगर हम लोग C++ में कौन सा हेडर फाइल यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए iostream.h, ऑप्शन नंबर बी string.h, ऑप्शन नंबर सी math.h, या ऑप्शन नंबर डी stdio.h। देखिए, इसका तो आपको राइट आंसर होगा iostream.h। इसका आपको आंसर क्या होगा iostream.h। लेकिन अगर आप stdio यूज़ करते हैं ना, हम लोग इसको यूज़ करते हैं C लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट के लिए। मतलब अगर printf और scanf को के लिए हम यूज़ करते हैं stdio.h, और cin और cout के लिए यूज़ करते हैं हम लोग iostream.h। ये दोनों याद रखना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। Ctrl+N इज़ यूज टू, आपको शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू सेव डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी टू ओपन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या ऑप्शन नंबर डी क्लोज डॉक्यूमेंट। देखिए, Ctrl+N का यूज़ करते हैं हम लोग टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। CPP कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। आप C++ में जो होता है कीवर्ड्स, उस कीवर्ड्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्री प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी पंक्चुएशन सिंबल्स, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटर्स, या ऑप्शन नंबर डी रिजर्व वर्ड। देखिए, आपका रिजर्व वर्ड है ना, हम लोग रिजर्व वर्ड को 2 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्से को कहते हैं कीवर्ड, एक हिस्से को कहते हैं लिटरेचर। तो रिजर्व वर्ड का पार्ट है वो कीवर्ड है, इसीलिए हम लोग कीवर्ड को रिजर्व वर्ड चाहे तो कह सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 55 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, वाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। आपका क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से हम लोग बहुत सारा आपका वर्ड्स को बता सकते हैं, आपको वो वर्ड कौन से पेज में हो सकता है या वो टॉपिक आपको कौन से पेज में हो सकता है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं आपको एज अ क्रॉस रेफरेंस के लिए। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेस होल्डर, ऑप्शन नंबर बी बुक मार्क, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड फील्ड। देखिए, हम लोग क्रॉस रेफरेंस के लिए है ना, चाहे बुक मार्क डाल सकते हैं, फिगर डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट और की वर्ड फील्ड नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड बुक मार्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑपरेशन। हम लोग सेक्शन ब्रेक करने के लिए, मान लीजिए मेरा पेज है, उस पेज को ब्रेक करना है, पूरे सेक्शन को ब्रेक करना है, तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन को नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रीवियस पेज, ऑप्शन नंबर सी ऑड पेज, ऑप्शन नंबर डी इवन पेज। अगर हम लोग को सेक्शन को ब्रेक करना है ना, तो हम लोग ऑड पेज ब्रेक कर सकते हैं, इवन पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज को ला सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीवियस पेज में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। DBMS स्टैंड फॉर, अब DBMS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस मास्टर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 58 देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपका
बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं पेज डालने के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज नंबर कहाँ जाता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पेज पे जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो हेडर और फुटर अल्टरनेट पेज पे आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हेडर और फुटर आपका सारे पेज पे आता है। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए जब भी हम लोग हेडर और फुटर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ना तो आपके सारे के सारे पेज पे आ जाता है, इसीलिए आपको 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस? आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और आपका मॉड्यूलस, इस तीनों में आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसके ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर बी डिवाइड, ऑप्शन नंबर सी मॉड्यूलस या ऑप्शन नंबर डी ऑल हैव सेम प्रेसिडेंस। देखिए प्रेसिडेंस क्या होता है ना, प्रेसिडेंस होता है कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस ये तीनों का तीनों आपका एक ही लेवल में आता है, प्लस माइनस एक लेवल में आता है, इक्वल टू आपका एक लेवल पे आता है। तो तीनों को तीनों आपका इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल हैव सेम प्रेसिडेंस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस तीनों को तीनों आपका एक ही लेवल पे आता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 60 देखते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस जी एग्जीक्यूट, आपका कंट्रोल प्लस जी क्या एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन नंबर ए ओपन डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ऑप्शन नंबर बी ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ऑप्शन नंबर सी ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू वर्ड, ऑप्शन नंबर डी ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हुए हैं ना तो उसके अंदर कंट्रोल प्लस जी करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक बॉक्स खुल जाएगा, उस बॉक्स में आपको फाइंड और रिप्लेस करना दोनों का ऑप्शन एक साथ देता है, इसीलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए कंट्रोल प्लस जी किस में कर रहे हैं एग्जीक्यूट, वर्ड्स में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, पीपीटी में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको सिग्निफाई करना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका फायरवॉल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, या ऑप्शन नंबर डी ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। देखिए आपका फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल मान लीजिए एक तरह का आपको फायरवॉल क्या करता है, एक तरह का आपको सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, वो आपको बाहर से आने वाले हर अनऑथराइज चीज़ को रोक लेता है, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कुछ भी है। अगर वो अनऑथराइज आएगा मतलब कि उसका जो आने का रास्ता है वो सही नहीं रहेगा तो वो रुक जाएगा, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 62 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, द IETF स्टैंडर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। आप पहले ये पता कीजिए कि IETF क्या होता है। IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर आप बहुत सारा होता है स्टैंडर्ड होता है, आपका IETF एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड किस फॉर्म में रहेगा उसको सेट करता है। तो ये आपका जो होता है, आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए RFC कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी RCF कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ID कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इसका होगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है RFC फुल फॉर्म क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर कमांड। इसका आपको टिक मारना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि इसका आपको RFC हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या कह रहा है आपका, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। अगर आपका सीरियल कम्युनिकेशन लिंक है तो उसके अंदर हम लोग का जो ट्रांसमिशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए जब भी आपका सीरियल कम्युनिकेशन लिंक होता है ना उसके अंदर अगर आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट? देखिए आपका जो IP पैकेट क्या होता है, मान लीजिए आपका जो होता है ना 7, आपका TCP/IP में आपका 5 होता है, आपका OSI में 7 होता है। अगर आपका नेटवर्क लेयर के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट आता है डेटा लिंक लेयर से, तो क्या करता है नेटवर्क लेयर उसको इनकैप्सुलेट कर देता है। इनकैप्सुलेट करने के बाद उसके पहचानने के लिए उसके अंदर एक कुछ बिट का, मान लीजिए हम लोग पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट करने के बाद हम लोग एड्रेस लिखते हैं ताकि आपको सही जगह पहुंच जाए। तो आपका IP पैकेट क्या करता है ना, उसमें एक तरह का हेडर साइज लगा देता है, मिनिमम हेडर साइज लगाता है ताकि उसके अंदर पता चल जाए आपका डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा। तो कम से कम कितने बिट का वो लगाता है वो इस टाइम कह सकते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए 16 बिट का, ऑप्शन नंबर बी 10 बिट का, ऑप्शन नंबर सी 20 बिट का, या ऑप्शन नंबर डी 32 बिट का।
तो आपका वो 20 बिट का लगाता है, एक तरह का कह सकते हैं हम लोग 20 बिट का लगाता है आपका, एक तरह का स्टैंप लगाता है ताकि मालूम चल जाए कि आपको कहाँ भेजने वाला डॉक्यूमेंट। इसलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 बिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं हम लोग। राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, आपका जो होता है राउटिंग टेबल उसके अंदर आपका जो राउटर होता है वो किस का रिकॉर्ड को रखता है। ऑप्शन नंबर ए मैक एड्रेस असाइनमेंट को, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस को, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी एड्रेस टू नेटवर्क एक्सेस को, ऑप्शन नंबर डी राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू उस डेस्टिनेशन। आपका जो होता है राउटिंग टेबल उसका काम ये है ना कि आपको जहाँ तक आपको उसके अंदर डेटा को पहुँचाना है उसके डेस्टिनेशन तक वहाँ पहुँचाता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, इन सब में से कौन सा बाहर से आने वाला थ्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्रंट डोर थ्रेट, ऑप्शन नंबर बी बैक डोर थ्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड थ्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी डेनियल ऑफ सर्विस थ्रेट्स। देखिए आपका फ्रंट डोर थ्रेट, आपका बैक डोर थ्रेट और आपका डेनियल ऑफ सर्विस थ्रेड, ये तीनों का तीनों आपको बाहर से आता है, लेकिन आपका जो होता है अंडरग्राउंड थ्रेड वो आपको अंदर से ही आता है। इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ रेंज API-PA, आपका API-PA का आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है। पहले ये पता कीजिए कि API-PA क्या होता है। API-PA क्या होता है, आपका OS के अंदर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होता है कि आपको OS किस तरह को ऑटोमेटिक प्राइवेट करेगा आईपी एड्रेस को। तो ये इसका आपको क्लास B के अंदर ये काम करता है। तो क्लास B का आप शुरू होता है आपका 125 से लेके 196 तक शुरू करता है, जिसमें कह रहा है आपको उसका रेंज क्या होगा, मतलब क्लास B के अंदर आपका API-PA का रेंज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 169.254.01 से लेके 169.254.255.254, ये इसका रेंज है API-PA का। आपको API-PA का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका होता है फुल फॉर्म आपका ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का 68 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज, इन सब में से कौन सा पॉसिबल वे नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी हाफ डुप्लेक्स, या ऑप्शन नंबर डी फुल डुप्लेक्स। देखिए आपका सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, आपका फुल डुप्लेक्स भी होता है, लेकिन आपका मल्टीप्लेक्स नहीं होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 69 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स और डिवाइस और बिटवीन नोड्स इन नेटवर्क इज कॉल्ड। अगर आपका जो डेटा फ्लो होता है डिवाइस के अंदर, नोड्स के अंदर, आपका नेटवर्क के अंदर, तो वो आप उसको लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी डेटा कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी आपका डेटा मैनेजमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लो मैनेजमेंट। ये काम करता है आपका डेटा, आपका नेटवर्क लेयर के अंदर काम करते हैं भी आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लो कंट्रोल कहते हैं आपका। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 देखते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन ए TCP कनेक्शन स्पेसिफाई, आपका पोर्ट नंबर होता है TCP/IP के अंदर, TCP के अंदर, तो वो क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए इट स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू एंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इट स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ डेटा, या ऑप्शन नंबर डी आपके इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है ऑल ऑफ दीज। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू एंड सिस्टम, मतलब कि आपका पोर्ट होता है, पोर्ट का काम किया है बताना कि आपका सिस्टम, आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा दो अलग अलग सिस्टम के अंदर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग 71 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, डैश इज ए बेसिक डेटा टाइप, इन सब में से कौन सा आपका बेसिक है डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर ए एरे, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर सी बुलियन, या ऑप्शन नंबर डी इंट। आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, आपको ये सब पैसा बेसिक होता है, लेकिन स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रक्चर, बुलियन, आपका इनम, एरे, ये सब पैसा आपका बेसिक नहीं होता है। इसे आपका बेसिक भी कहते हैं और इसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर आपका बेसिक डेटा टाइप। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 72 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, विच ऑप्शन इज यूज, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। हम लोग कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए PPT के अंदर कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड टाइमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्लाइडर टाइमर, ऑप्शन नंबर सी रिहर्सल, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो सेटअप। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होता है रिहर्सल, रिहर्सल की हेल्प से हम लोग सेट करते हैं, आपका क्या सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं स्लाइड के लिए आपका PPT के अंदर।
इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिहर्सल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग। वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस इनसाइड ए मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर किसी वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, एक फंक्शन के अंदर, तो आपको उसको हम लोग किस तरह का वेरिएबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी ऑटो वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक वेरिएबल, या ऑप्शन नंबर डी लोकल वेरिएबल। देखिए ऐसे वेरिएबल जो कि आप एक मॉड्यूल के अंदर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। इन सब में से कौन सा की है जिसके हेल्प से हम लोग स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी F2, ऑप्शन नंबर सी F7, या ऑप्शन नंबर डी F8। देखिए आपका जो होता है ना F5 की, इसके हेल्प से हम लोग स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं और स्केप के हेल्प से डिलीट कर आप उसको रोक सकते हैं। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, टू स्टोर कैरेक्टर और टेक्स्ट डेटा वी नीड। अगर हम लोग चाहते हैं कि कैरेक्टर को, डेटा को आपको स्टोर करना, तो हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिक वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी एरे। देखिए अगर हम लोग अलग अलग डेटा को, मतलब कुछ ना इंटीजर भी रहेगा, फ्लोट भी रहेगा, कैरेक्टर भी रहेगा, अगर हम चाहेंगे उन सबको आपको स्टोर करना एक खास जगह में, तो हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग आज का 76 देखते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप ए स्लाइड शो। अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है तो हम लोग कौन से की हेल्प से उसको स्टॉप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेस द राइट एरो, ऑप्शन नंबर बी प्रेस Ctrl+A, ऑप्शन नंबर सी प्रेस एस्केप, या ऑप्शन नंबर डी प्रेस Ctrl+S। देखिए अगर हमको रोकना है, आपका स्लाइड शो चल रहा है और हमको उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेस एस्केप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या कह रहा है, पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एट इन सॉफ्टवेयर ऑफ इमेज ऑफिस। आपका पावर पॉइंट होता है वो डिस्प्ले कर सकता है डेटा को, किसके हेल्प से, बहुत सारे एड इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है ऑर्गेनाइजेशन आपका चार्ट, ऑप्शन नंबर बी फोटो एल्बम, ऑप्शन नंबर सी इक्वेशन एडिटर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपका जो होता है ना एड इन सॉफ्टवेयर, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी होता है, वो फोटो एल्बम भी होता है, वो इक्वेशन एडिटर भी होता है। तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं आपका एमएस ऑफिस के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम डैश मेनू। अगर हम क्या कर रहे हैं, द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, आपका स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, किस मेनू से ला सकते हैं हम लोग उसको। ऑप्शन नंबर ए टूल मेनू, ऑप्शन नंबर बी व्यू बार, ऑप्शन नंबर सी फाइल मेनू, जो ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेनू। देखिए अगर हम चाहते हैं ओपन करना स्पेलिंग बॉक्स को, जिसकी हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं है, तो वो खुलेगा आपको टूल बॉक्स से खुलेगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए टूल बॉक्स कहिए या फिर टूल मेनू कहिए, आप दोनों एक ही चीज़ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग। विच वन इज ए प्राइमरी की इन ए बैंक कस्टमर टेबल। अगर आपके पास एक कस्टमर टेबल बनाए हुए हैं, टेबल कस्टमर का टेबल बनाए हुए हैं बैंक का डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर आपका प्राइमरी की क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यूआईडी नंबर, ऑप्शन नंबर बी एडमिशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी अकाउंट नंबर, या ऑप्शन नंबर डी पैन नंबर। देखिए आपका यूआईडी नंबर भी आपका एक तरह का प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन अगर आपका बात कर रहे हैं बैंक को लेके, स्पेसिफाई कर रहे हैं इसमें बैंक का, तो उस बैंक के अंदर हम लोग चेक करते हैं सभी आदमी का अलग अलग अकाउंट नंबर होता है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं हम लोग। पावर पॉइंट स्लाइड कैन हैव, एक अगर पावर पॉइंट स्लाइड है तो उसके अपने अंदर क्या क्या चीज़ रख सकता है। ऑप्शन नंबर ए टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉन ऑब्जेक्ट, शेप्स, ऑप्शन नंबर सी क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट, विजुअल, या ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ दिस। देखिए 80 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ दिस। अगर आपका पावर पॉइंट स्लाइड है तो वो अपने अंदर सब कुछ रख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। अगर आप राइट क्लिक करेंगे एमएस वर्ड के अंदर तो वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए डिलीट द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज नथिंग बट द राइट माउस बटन इज देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपुल, ऑप्शन नंबर सी ओपन द शॉर्टकट लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट द पिक्चर। देखिए 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओपन द शॉर्टकट लिस्ट। अगर आप राइट क्लिक करेंगे एमएस वर्ड के अंदर
तो क्या होगा, ये आपका शॉर्टकट आपका जो लिस्ट होता है उसको ओपन कर देगा। इसका आपको हो जाएगा 81 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 82 नंबर, ग्रेटर दैन इक्वल टू इज ए एन। आपका जो साइन है, सिंबल आपका ग्रेटर दैन का और इक्वल टू का, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए ये इंस्टेंस है, ऑप्शन नंबर बी ये डिज़ाइन है, ऑप्शन नंबर सी ये डेटा टाइप है, या ऑप्शन नंबर डी ये ऑपरेटर है। तो आपको पता है आपका जो इक्वल टू हो गया, ग्रेटर दैन हो गया, लेस देन हो गया, अब इस आपका सब क्या है, इस आपका ऑपरेटर है। किस तरह का ऑपरेटर है? ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। ऑटो करेक्ट टूल्स ये क्या आपका होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड स्टैटिक्स अबाउट योर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका डिस्प्ले वर्ड्स विद द सेम और सिमिलर मीनिंग, ऑप्शन नंबर सी चेक द ग्रामर इन द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी चेक फॉर मिस स्पेल्ड वर्ड एज यू टाइप एंड करेक्ट देम एज डिफाइंड। देखिए आपका ऑटो करेक्ट का मतलब ही होता है कि आप जो लिख रहे हैं अगर उसका स्पेलिंग सही है तो उसको सही कर देना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चेक फॉर मिस स्पेल, चेक करना आप जो लिखें वो स्पेल सही है नहीं गलत है, अगर गलत है तो उसको अपने आप सही कर देना। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 85 नंबर 84 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ए क्लास? एक क्लास के अंदर हम लोग किस चीज़ को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, उसको बाइंड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन एंड डेटा, ऑप्शन नंबर सी फाइल एंड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर एक क्लास के अंदर आप चाहते हैं इनकैप्सुलेट करना है तो हम लोग फंक्शंस को, डेटा को, उसके अलावा हम लोग मेथड्स को हम लोग इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस द। अगर हमको हाइपरलिंक फील्ड को देखना है, डिस्प्ले करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 की, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F9 की, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस अल्ट की, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इन सब में से आपका सारा का सारा गलत है डिस्प्ले करने के लिए हाइपरलिंक फील्ड को। इसका आप हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? इन सब में से कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लास, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी इंट, या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिंग। आपका इन सब में से ऑप्शन हो जाएगा क्लास हो जाएगा। क्लास क्या होता है? क्लास एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑपरेशन होता है। ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है और उसका अलग अलग ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्लास क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है और सबका अलग अलग ऑपरेशन भी होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। टू कट और कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट। अगर हमें कट करना है या कॉपी करना है टेक्स्ट को तो हम लोग क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्लिक द रिमूव डुप्लीकेट बटन, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट हाईलाइट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी और कट कमांड फ्रॉम एडिट मेनू, ऑप्शन नंबर सी क्लिक ऑन फाइल मेनू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए आपका इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हम लोग कट करेंगे और कॉपी करेंगे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग उस टेक्स्ट को, उस वर्ड्स को हम लोग को करना पड़ेगा हाईलाइट, उसके बाद वो जो कॉपी या कट क्लिक आपको हम लोग कॉपी या कट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग। विच इज़ करेक्ट फॉर इनहेरिटेंस? अगर हमको इनहेरिटेंस करना है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? आपको जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है उसके अब चाइल्ड का प्रॉपर्टी को उसमें डाल देना, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिट करने कहते हैं। तो इन सब में से कौन सा कम्बिनेशन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए एनिमल टू कैट, ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी लुक टू की, या ऑप्शन नंबर डी डेटा टू प्रोग्राम। देखिए एनिमल क्या है? आपका एक एनिमल के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है और उस सारे प्रॉपर्टी को हम लोग चाहें तो कैट के अंदर भी डाल सकते हैं। इसीलिए आपका 88 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस इज अवेलेबल इन। आपका जो होता है क्रॉस रेफरेंस, ये किस मेनू के अंदर अवेलेबल होता है? ऑप्शन नंबर ए व्यू मेनू, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मेनू, या ऑप्शन नंबर डी टूल मेनू। आपका जो होता है कमांड, आपका जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो आपका व्यू मेनू के अंदर में आपका सेव रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अब देखते हैं हम लोग, कट करते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपका कॉलम और फील्ड ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। आपका जो कॉलम होता है, आपका कॉलम जो होता है आपका DBMS के अंदर, उस टेबल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर बी रो, ऑप्शन नंबर सी एट्रीब्यूट,
या ऑप्शन नंबर डी इंटिटी। अगर वो रो होता उसको हम कहते हैं टप्पल, लेकिन यहाँ पे कॉलम कहा गया तो कॉलम के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो 90 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। TCP IP इज ए व्हाट। आपका TCP IP क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल। TCP IP क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जिसपे आपको कोई भी चीज़ गवर्न करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम लोग। OSI स्टैंड फॉर। आपका OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओपन सॉफ्ट ID, ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम ID, ऑप्शन नंबर सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका? द इंटरनेट वाज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑन विच एजेंसी। आपका इंटरनेट है, ये आपका कौन सा प्रोजेक्ट का, किस कंपनी का प्रोजेक्ट था? ऑप्शन नंबर ए आरपा का, ऑप्शन नंबर बी NSF का, ऑप्शन नंबर सी NSA का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए आपका जो पहला नेटवर्क कहते हैं जिसको हम लोग आरपा तो कहते हैं, पहला नेटवर्क है, इसीलिए आपका आरपा क्या है? आरपा एक तरह की एजेंसी है जिसने आपको इंटरनेट का नींव रखा था। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम लोग। HTML इज यूज टू क्रिएट। आपका HTML की हेल्प से हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मशीन लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी वेब पेज, ऑप्शन नंबर सी डी वेब सर्वर। देखिए HTML की हेल्प से हम लोग वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 95 देखते हैं हम लोग। द कंप्यूटर जैगरॉन WWW स्टैंड फॉर। आपको सबको पता है कि WWW फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इसमें 4 W है। WWW इसमें क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वुमेंस वेब, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वुमेंस वीक। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग। ए वेबसाइट फ्रंट पेज मेन पेज इज कॉल्ड। हम लोग जब भी खोलेंगे वेबसाइट तो जो पहला पेज खुलता है उसको हम मेन पेज कहते हैं, और उसको और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र पेज, ऑप्शन नंबर बी सर्च पेज, ऑप्शन नंबर सी होम पेज, या ऑप्शन नंबर डी बुक मार्क। देखिए इस तरह का हम लोग पेज कहते हैं होम पेज कहते हैं, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम पेज। अब देखते हैं 97 नंबर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक, या ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक। सिंपल जो क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखते हैं 98 नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, ऑप्शन नंबर सी आपका शेयरिंग ऑफ रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ जी। सभी का सब आपका नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं उसको हम लोग। अब देखते हैं 99 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रोटोकॉल आर। अगर प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTE आर टू कम्युनिकेट, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। प्रोटोकॉल क्या है? आपका सेट ऑफ रूल है, एक तरह का एग्रीमेंट है जिसपे आपका कम्युनिकेशन कंपोनेंट काम करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ये क्या कह रहा है आपका? 2 डिवाइस आर इन नेटवर्क इफ़। आपका 2 डिवाइस नेटवर्क में है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए इफ़ ए डिवाइस इज इन इफ़ ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन with the process in other device, या ऑप्शन नंबर बी a process is running on both device, ऑप्शन नंबर सी PIDs of process running of different device are same, या ऑप्शन नंबर डी none of these। देखिए सब 100 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका 2 डिवाइस नेटवर्क के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइस आपका इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 101 नंबर देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका? ए हाई क्वालिटी CAD सिस्टम कैट सिस्टम यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स। अगर आप बात करें कैट सिस्टम का तो उसके लिए हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं और ग्राफ करते हैं। तो कौन सा आपका कहीं आपका हार्डवेयर है जिसके लिए काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी लैंड प्रिंटर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए सिंपल जो क्वेश्चन है आपको इसका हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिजिटल प्लॉटर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इन सब में से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए OCR, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल स्कैनर,
ऑप्शन नंबर सी वॉइस रिकॉग्निशन सर्विस डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप तरह का ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारा सारा आपका इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आपका, द एक्यूरेसी ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 2 16 बिट वर्ड्स ऑफ ए कंप्लीट कंप्यूटर इन एप्रोक्सीमेटली। अगर आपके पास 16 बिट का वर्ड है तो उसके अंदर आपको कितना बिट का डेटा आपका क्या रहेगा, आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 16 बिट, ऑप्शन नंबर बी 6 बिट, ऑप्शन नंबर सी 9 डिजिट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए 103 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगर 16 बिट का आपके के बाद 16 बिट का वर्ड है तो उसके अंदर आपका 6 बिट का एक्यूरेट सही रहेगा, उसके अंदर एक्यूरेसी रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। CPU कंटेंट्स, आपका CPU क्या रखता है अपने अंदर। ऑप्शन नंबर ए कार्ड रीडर एंड द प्रिंटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी एन इलेक्ट्रिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी ए कंट्रोल यूनिट एंड ए अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी एन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। देखिए अगर CPU कहेंगे तो क्या है, ALU होता है, CU होता है और आपका MU होता है। तो MU तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपका CU और ALU लिखा हुआ है, इसीलिए आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 105 नंबर देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs the CPU, the device driver, memory expansion slots are active component are mounted on a single board. What is the name of this board? देखिए अगर आपका IBM कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका IBM कंपनी का PC बना रहा है तो आपका मेमोरी हो गया, आपका एक्टिव कंपोनेंट हो गया, CPU हो गया, उन सभी के सभी को एक सिंगल बोर्ड पे माउंट कर देता है, मतलब उसे बनाता है। तो सिंगल बोर्ड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मदर बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी डॉटर बोर्ड या ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड मदर बोर्ड। देखिए आपका जो CPU का दिल होता है ना उसको लोग आपको कहते हैं मदर बोर्ड कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है मदर बोर्ड। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क आपका किस तरह का मीडियम है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका जो होता है मैग्नेटिक डिस्क वो आपका डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं, इसीलिए अब इसका हो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज। अब देखते हैं हम लोग 107 नंबर देखते हैं। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। अगर आपका एनालॉग सिग्नल से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए PCM मतलब कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी पल्स स्ट्रेचर, ऑप्शन नंबर सी क्वेरी प्रोसेसिंग या ऑप्शन नंबर डी क्यू मैनेजमेंट। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ही होता है आपका क्या एनालॉग से कन्वर्ट करना डिजिटल में, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, आपका वीडियो के रिगार्डिंग कौन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इज ए पेरिफेरल डिवाइस या ऑप्शन नंबर डी इट इज़ ए हार्ड ड्राइव आइटम। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मीन फॉर, आपका जो होता है मॉडर्न कंप्यूटर इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डूइंग क्विक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। देखिए 109 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी, आपका जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है ना वो आप क्या करता है, वो आउटपुट भी देता है, वो मैनिपुलेट करता है डेटा को, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है और वो तरह का इनपुट डिवाइस भी है, इसीलिए आपका इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 110 नंबर देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स आर इन्वेंटेड, आपका वैक्यूम ट्यूब्स कब बना था। तो इन चारों ऑप्शन आपको गलत है। 1904 में बना था आपका वैक्यूम ट्यूब्स बना था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं हम लोग। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, आपका पहला जनरेशन कंप्यूटर में जो आपका कंपोनेंट यूज़ किया गया था उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व, ऑप्शन नंबर सी IC या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व को यूज़ किया था हम लोग पहले जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे। अब देखते हैं 112 नंबर। ए डम टर्मिनल हैज़, आपका जो होता है डम टर्मिनल वो अपने अंदर क्या रखता है। ऑप्शन नंबर ए एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी एन एक्सटेंसिव मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। देखिए आपका जो होता है डम टर्मिनल उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है,
बट उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है आपका आउटपुट दिखाना, इसीलिए आपको इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग एबिलिटी। मतलब अपने अंदर क्या करते हैं, एक तरह का अपने अंदर ये प्रोसेसिंग को नहीं होने देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं हम लोग। 1 मिली सेकेंड इज, आपका 1 मिली सेकेंड कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, बी 10th ऑफ ए सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1000th ऑफ ए सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 10,000 ऑफ सेकेंड। तो आपको पता है 1 मिली सेकेंड क्या होता है, 1000 ऑफ सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं हम लोग। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बट दे आर नॉट, आपका जो होता है मॉडर्न कंप्यूटर वो होता है रिलायबल, लेकिन वो क्या नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए फास्ट, ऑप्शन नंबर बी पावरफुल, ऑप्शन नंबर बी इनफेबलेबल, ऑप्शन नंबर डी चीप। मतलब वो फास्ट होता है, पावरफुल होता है, क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर देखो फास्ट भी होता है, पावरफुल भी होता है, चीप भी होता है, लेकिन वो इनफेबलेबल नहीं होता। मतलब क्या, उसमें आग लग सकता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं 115 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इन सब में से कौन सा आपका कंप्यूटर था जिसको हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ABC, ऑप्शन नंबर बी ENIAC, ऑप्शन नंबर सी एडवाक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए कंप्यूटर दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। ENIAC हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, ये सब क्या है, ये तो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है, क्योंकि इसके लिए हम लोग सारा काम कर सकते हैं, घर में जो नॉर्मल काम होता है, बाहर में काम होता है। लेकिन आपका जो होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, उसके लिए से हम लोग कुछ खास काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो बनता है माइक्रोवेव बनता है, आपका वॉशिंग मशीन बनता है, उसमें जो यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर, वो तरह क्या होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपका ABC क्या है, इन सब में से आपका ABC राइट आंसर है। आपका ABC क्या है, ABC आपका एक तरह का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जिसको बनाया गया था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए, टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। SMPS स्टैंड फॉर, आपका SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी स्टोर मोड पावर सप्लाई, या ऑप्शन नंबर डी सिंगल मोड पावर सप्लाई। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब देखते हैं 120 नंबर, ये क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, इन सब में से कौन आपका मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क। आपको जो होता है हार्ड डिस्क वो अपने अंदर मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकता है, आपको इसको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 118 देखते हैं, ये क्या कह रहा है आपका, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। आपको इन सब में से पहला कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ENIAC, ऑप्शन नंबर बी Mark 1, ऑप्शन नंबर सी Z3, जो ऑप्शन नंबर डी ABC। आपको ENIAC है एक तरह का पहला आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है आपका, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड द अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर का जो आपका क्या होता है, उसके अंदर जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाथ, ऑप्शन नंबर बी एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर सी राउट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आपका 119 को जो ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 देखते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर मोर डाटा ऑफ डेटा। आपका जो होता है हाई डेंसिटी होता है, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होता है, वो अपने अंदर कितना डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1.40 MB, ऑप्शन नंबर बी 1.44 GB, ऑप्शन नंबर सी 1.40 GB, जो ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB। देखिए आपका जो होता है ना फ्लॉपी डिस्क, वो अपने अंदर बहुत ही कम मेमोरी को स्टोर करता है, तो आपका जो होता है हाई डेंसिटी जो होता है ना, वो अपने अंदर भी 1.44 MB आपको मेमोरी को स्टोर कर सकता है। अब देखते हैं 121 नंबर देखते हैं। यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाई, हम लोग किस तरह की हेल्प से हम लोग ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर, ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिकिंग ऑन द सेल पॉइंटर इन द वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, या ऑप्शन नंबर डी डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हेडर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके हेल्प से हम लोग ऑटो फिट्स को हम लोग सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 122 नंबर। MS Excel प्रोवाइड्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू डैश फॉर स्टेप इन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 10। देखिए 122 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेटा 1 होता है।
अब देखते हैं हम लोग 123 नंबर देखते हैं। नीचे आते हैं हम लोग, Ctrl+D शॉर्टकट की इन एक्सेल विल। आपका Ctrl+D होता है, उसके लिए से क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर डी एक्सेल के अंदर, ऑप्शन नंबर ए ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, ऑप्शन नंबर सी फिल डाउन इन सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए जितने सेल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, वो सब कुछ अपने अंदर अपने आप ऑटो फिल ले लेता है, इसीलिए इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 124 में देखते हैं हम लोग, द शॉर्टकट की Ctrl+R इज यूज इन एक्सेल टू। आपका Ctrl+R की हेल्प से एक्सेल में क्या काम करता है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट अलाइन द कंटेंट सेल, ऑप्शन नंबर बी रिमूव द सेल कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल, ऑप्शन नंबर सी फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको 124 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे क्या कह रहा है आपको, फिल द सिलेक्शन एक्टिव सेल टू द राइट। इसके से हम लोग राइट साइड में जो सेल होता है ना, उसको फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 125 नंबर, ये क्या कह रहा है आपका, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली वेन। आपको जो कमांड एडिट है फिर जाएंगे फिल अक्रॉस वर्कशीट में, इज एक्टिव। एक्टिव कब होता है, ऑप्शन नंबर ए वन शीट इज सिलेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी मेनी शीट्स आर सिलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी नोट शीट इज सिलेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस तभी काम करता है जब इसके अंदर क्या होता है, जब आपका बहुत सारा शीट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। इन सब में से कौन सा आपको वैलिड नहीं है किस काम के लिए, फिल करने के लिए सीरीज डायलॉग बॉक्स को। ऑप्शन नंबर ए लीनियर, बी ग्रोथ, सी ऑटो फिल, डी टाइम। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका टाइम को हम लोग ऑटो फिल नहीं कर सकते हैं भाई, लीनियर को ऑटो फिल को ग्रोथ को हम लोग फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं 127, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली रेंज यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। इन सब में से किसको हम लोग पेस्ट स्पेशल कमांड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वैलिडेशन, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट्स, ऑप्शन नंबर सी फार्मूला, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए हम लोग पेस्ट स्पेशल के लिए है ना, हम लोग सभी के सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैलिडेशन को भी, फार्मूला को भी और फॉर्मेट को भी। इसलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, ये क्या कह रहा है आपका, पेस्ट स्पेशल अलाउ सम ऑपरेशन वाइल यू पेस्ट टू न्यू सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। पेस्ट स्पेशल आपको सम ऑपरेशन को अलाउ करता है पेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए वैलिड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, बी परसेंटेज, सी गोल, डी डिवाइड। आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इसको अलाउ कर सकता है आपका पेज स्पेशल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, एडिट डिलीट कमांड। आपका जो एडिट है फिर डिलीट कमांड है, उसके लिए हम लोग क्या डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिलीट द कंटेंट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर बी डिलीट फॉर्मेट्स ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर सी डिलीट द कमांड ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर डी डिलीट सिलेक्टेड सेल। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिलीट सिलेक्टेड सेल। हम लोग जो सेल को सिलेक्ट करेंगे ना, वो हम लोग उसको हम लोग एडिट में जाके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं 130 नंबर, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू। अगर जो सेल को हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं फिर हम लोग चाहते हैं उसको रिमूव कर दें, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, देख ऑप्शन नंबर है एडिट डिलीट, ऑप्शन नंबर बी एडिट क्लियर कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी एडिट क्लियर ऑल, ऑप्शन नंबर डी डेटा डिलीट। देखिए 130 का आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमको सिर्फ रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम जाएंगे एडिट पे, क्लियर पे, फिर कंटेंट पे, इससे आपको वो रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 131 नंबर देखते हैं, आपका इंट ए है, फिर ए में 10 है, फिर 10 को बढ़ाया गया तो आपको ए के अंदर कौन सा वैल्यू आपको असाइन होगा। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 0 और डी 9। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यू को 10 करेंगे तो अपना वो आपका आउटपुट में 11 आएगा, अगर ए प्लस प्लस पहले हम लोग करेंगे तो। अब देखते हैं 132 नंबर देखते हैं, विच शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। अगर आप पीपीटी बना रहे हैं, अगर चाहते हो उसके अंदर आप नया स्लाइड को ऐड करें तो किसके लिए आपका नया स्लाइड ऐड हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+N, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+S या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपका जो होता है Ctrl+M, इसके लिए आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 133 क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी की इज ऑल्सो कॉल्ड। अगर जो प्राइमरी की होता है उसको हम लोग और क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है कैंडिडेट की, ऑप्शन नंबर बी सुपर की, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेट की, जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है प्राइमरी की को है ना, हम लोग कैंडिडेट की कह सकते हैं कुछ मायनों में। कब कहेंगे, जब आपका प्राइमरी की क्या होगा, प्राइमरी की क्या है,
कुछ सेट कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रो को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उस की के अंदर कैंडिडेट की प्राइमरी की होता है तो ऐसे केस में हम लोग प्राइमरी की को कैंडिडेट की कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। अगर हमको नया स्लाइड ऐड करना है करेंट प्रेजेंटेशन तो कैसे ऐड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड पैनल एंड चूज न्यू स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए 134 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड। हम जाएंगे सेट मेनू में, फिर करेंगे न्यू स्लाइड, इसके लिए हम लोग नए स्लाइड को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। एंड्रॉयड इज एन, आपका एंड्रॉयड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, OS। ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी, एडिटर। या ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटर। आपको जो OS क्या होता है, एक तरह का आपका एंड्रॉयड क्या होता है, एक तरह का OS है। ठीक है, अब देखते हैं 136 नंबर देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड। अगर स्लाइड का हम लोग कॉपी करना है तो बेस्ट वे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्लिक द स्लाइड देन प्रेस Ctrl+A एंड पेस्ट इन न्यू स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी, redo everything on a new slide that you had done on previous slide। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। देखिए 136 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लिक फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। इसके लिए हम लोग कॉपी कर सकते हैं स्लाइड को। अब देखते हैं 137 देखते हैं हम लोग। फ्लोट इज एन, आपको फ्लोट किया है। ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू, बी वेरिएबल, सी ऑपरेटर और डी डेटा टाइप। अगर फ्लोट किया है फुल तरह का वो डेटा टाइप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम विच मेनू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट। किस मेनू के से हम लोग पिक्चर को, टेक्स्ट बॉक्स को, चार्ट को, ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फाइल। बी, एडिट। सी, इंसर्ट और डी, व्यू। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट मेनू के से हम लोग सबको ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं 139। टर्म डेटा रिफर्स टू डैश एंड इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू डैश। आपका डेटा मतलब क्या होता है और इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? आपको डेटा मतलब होता है रॉ मटेरियल, इन्फॉर्मेशन मतलब आपको क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा क्या होता है आपका रॉ मटेरियल होता है, आपका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं 140 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है आपका, टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। अगर हमको स्लाइड नंबर को ऐड करना है तो किस तरह ऐड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट ए पेज नंबर। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट नंबर फिर पेज नंबर। ऑप्शन नंबर सी, चूज इंसर्ट स्लाइड नंबर। ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट फिर स्लाइड नंबर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, चूज इंसर्ट फिर स्लाइड नंबर। इसके लिए से हम लोग नए स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 141 देखते हैं। देखिए इसका ये नहीं होगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इंसर्ट ए टेक्स्ट न्यू, इंसर्ट ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट स्लाइड नंबर। इसका वो ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं हम लोग। 141 कहाँ नीचे, बाई डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड 3 वर्कशीट, यू नीड टू ओनली 2 ऑफ देम, हाउ विल यू डिलीट द थर्ड। अगर एक्सेल है ना 3 तरह का वर्कशीट आपको देता है बाई डिफॉल्ट, अगर आपको 2 का काम है तो आप तीसरा कैसे डिलीट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब ऑफ द थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। ऑप्शन नंबर बी, क्लिक ऑन द शीट 3 एंड फ्रॉम एडिट मेनू चूज डिलीट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। देखिए 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन द शीट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव ए शीट फ्रॉम वर्कबुक। इन सब में से किसके लिए हम लोग वर्कबुक को रिमूव कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट द शीट देन चूज एडिट डिलीट शीट। ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट द शीट देन चूज फॉर्मेट शीट फिर हाइड। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। 142 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या कह रहा है आपका, सिलेक्ट द शीट देन चूज एडिट फिर आपका डिलीट शीट। ठीक है, अब देखते हैं 143 देखते हैं हम लोग। वाइल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सम डेटा इन एक्सेल, विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट इज वैलिड। ऑप्शन नंबर ए, यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी, Excel does not have option to match the case of find। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर वैलिड। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ वैलिड। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग क्या करना है, हम लोग फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं शीट के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 144 नंबर।
राउंडिंग एरर कैन अकर, आपका राउंडिंग एरर क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए व्हेन यू यूज़ ने आपको कब अकर करता है? ऑप्शन नंबर ए व्हेन यू यूज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन अ फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी व्हेन यू यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अ फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज एक्सेल यूज हिडन डेसिमल प्लेस इन कंप्यूटेशन। ऑप्शन नंबर डी व्हेन यू शो द रिजल्ट ऑफ फार्मूला विद डिफरेंट डेसिमल प्लेस दैट द कैलकुलेटेड रिजल्ट। 144 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डालेंगे तब आपका अंदर राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखते हैं 145 देखते हैं हम लोग। यू कैन कॉपी डेटा और फार्मूला, हम लोग डेटा को कॉपी कैसे कर सकते हैं और फार्मूला को कॉपी कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेनू। ऑप्शन नंबर बी विथ कमांड ऑन शॉर्टकट मेनू। ऑप्शन नंबर सी विथ बटन ऑन द स्टैंडर्ड मेनू। ऑप्शन नंबर डी टूल बार। देखिए आपका 145 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 146 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका? यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू वर्ड डॉक्यूमेंट। हम लोग एक्सेल जो वर्कशीट है डेटा का और डॉक्यूमेंट है उसको लिंक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद द राइट ड्रैग मेथड। ऑप्शन नंबर बी विथ ए हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर सी विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड। ऑप्शन नंबर डी विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अब देखते हैं 147। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डॉस्क बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। इन सब में कौन सा आपका स्प्रेडशीट पैकेज है डॉस्क ने जो इसको बनाया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ड। ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट सेल। ऑप्शन नंबर सी एक्सेल या ऑप्शन नंबर डी लोटस 1 2 3। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका कंपनी डॉस्क ने बनाया था। डॉस्क बेस्ड है, डॉस्क कंपनी नहीं है। अब देखते हैं 148 नंबर। ये क्या कह रहा है आपका? एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट। आपका एक्सेल वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है? ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक का। ऑप्शन नंबर बी वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर बी वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर सी चार्ट का। ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट एंड चार्ट का। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है ये आपका कलेक्शन है वर्कबुक का। आप देखते हैं 149। एक्सेल फाइल हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। आपके एक्सेल फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपका एक्सटेंशन है? ऑप्शन नंबर है XLS, बी XLW, सी WKL, डी 1 2 3। आपका .XLS इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यू कैन यूज़ द फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम कब? ऑप्शन नंबर ए यू कैन यूज़ द फॉर्मेट प्रिंटर बटन ओनली वन टाइम व्हेन यू क्लिक इट। ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन। ऑप्शन नंबर डी प्रेसिंग द अल्ट की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन की हेल्प से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। आप बताइए आपको कितना नंबर आ रहा है 100 नंबर में, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।